नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इर्रेशनल नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको फिर से उसको ढंग से बताने जा रहा हूं और अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज भी बताने जा रहा हूं। सो इर्रेशनल नंबर्स जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स मैंने आपको बताए थे, कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है और जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं, P और Q को प्राइम होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, P एंड Q क्या होते हैं हमारे को प्राइम होते हैं, P और Q हमारे को प्राइम होते हैं। ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स की कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। सो इर्रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या अगर इनको बहुत अच्छे से बोला जाए कि ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये नंबर होते हैं जिनको हम जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। सो इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, पहला एग्जांपल जो है इसका, जैसे 1.010000000024 अप टू सो ऑन। तो ये नंबर आप देख सकते हैं, ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ये टर्मिनेट कर रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। ऐसी अगर मैं बात करूं, जितने भी अंडर रूट में नंबर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ के, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। क्योंकि √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है और 2 क्या एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अगर मैं क्यूब रूट्स की बात करूं, परफेक्ट क्यूब्स को छोड़ के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और एक और चीज, जो पाई होता है वो हमारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, पाई इर्रेशनल होता है, जबकि 22/7 हमारा रेशनल नंबर्स होता है। सो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये जस्ट रिवीजन है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की कि इर्रेशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो इर्रेशनल नंबर्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, इर्रेशनल नंबर्स की, सो पहली प्रॉपर्टी, दो इर्रेशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करूं तो जरूरी नहीं कि वो इर्रेशनल ही हो, नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। ठीक है, अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करता हूं तो जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकते हैं। सो जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, 2 + √3 प्लस 4 - √3, ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो +3 और -3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 + 4 कितना होगा? 6 हो जाएगा। सो देखिए, दो इर्रेशनल नंबर थे तो इनको सम करने पे रेशनल आया। तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं कि इर्रेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, इसके सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए अगर, तो अगर दो इर्रेशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो इर्रेशनल नंबर्स को मैं क्या करता हूं? सब्ट्रैक्ट करता हूं। ठीक है, मान लीजिए IR1 IR2, पहला इर्रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। सो ये भी क्या होगा? नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। ये भी जरूरी नहीं कि क्या हो? इर्रेशनल ही हो। ये हमारा कौन सा नंबर हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, सो 5 + √2 -3 + √2, ये हमारे दो इर्रेशनल नंबर हैं। इनका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो 5 + √2
माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस -3 और माइनस प्लस माइनस √2, तो √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, और 2। ये देखिए हमारा आंसर अभी भी क्या आया, रेशनल आया। तो दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी हमारा जरूरी नहीं कि रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी आपको समझ में आ चुकी होंगी कि अगर दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो इरेशनल जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही आए, और सब्ट्रैक्ट करने पे भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए आपका। अब अगर बात करें हम कि तीसरी प्रॉपर्टी की, मान लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी है इरेशनल, पहला इरेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। मतलब जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। जैसे √3 इंटू √3 करूं तो कितना होगा, √3 से 3 होता है, तो √3 इंटू √3 3, तो हमारा रेशनल नंबर आया। ये दोनों इरेशनल थे और रिजल्ट क्या आया, रेशनल आया। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका फोर्थ प्रॉपर्टी की, कि दो इरेशनल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड दूं, दो इरेशनल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड दूं, तो जरूरी नहीं कि मेरा रिजल्ट क्या है, इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, 4√3 अपॉन 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट देखिए हमारा क्या आया, रेशनल आया। तो जरूरी नहीं कि जब दो इरेशनल नंबर्स ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो रिजल्ट जरूरी नहीं कि हमारा इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। सो ये हमारी पहली चार प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं अगली चार प्रॉपर्टी की बात करूं इरेशनल नंबर्स की, या नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टी की बात करूं, पहला, अगर रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, अगर एक इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो हमेशा रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर एक रेशनल नंबर में मैं इरेशनल नंबर ऐड करता हूं या इरेशनल में रेशनल ऐड करता हूं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। जैसे 2 रेशनल नंबर है और √3 हमारा क्या है, इरेशनल, तो रिजल्ट क्या है हमारा 2 + √3। देखिएगा इस √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 और अप टू सो ऑन होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो ये जो नंबर होता है ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। जो √3 की वैल्यू होती है, मैंने बताया अभी, जितने भी नंबर रूट में होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो √3 हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1.732 और अप टू सो ऑन, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो √3 की वैल्यू ये आ गई, तो इसलिए इरेशनल। अब अगर मैं इसमें 2 ऐड भी कर दूं तो ये कितना बनेगा, 3.732 और अप टू सो ऑन, तो ये भी क्या रहेगी वैल्यू, अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगी, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, एक रेशनल और एक इरेशनल को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं। मान लीजिए रेशनल माइनस इरेशनल, तो ये भी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे इसी का बेस्ट एग्जांपल 2 - √3, प्लस कर रहा था तब भी इरेशनल आ रहा था, अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। सो एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। अब अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अगर मैं एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर रेशनल नंबर को मैं इरेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कभी भी रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। तो आपने क्या देखा, अगर दोनों इरेशनल है तो जरूरी नहीं कि इरेशनल ही हो, लेकिन अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा हमारा इरेशनल आता है। लेकिन अगर हम एक इरेशनल को दूसरे इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड और डिवाइड करें तो रिजल्ट जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए या रेशनल ही आए, वो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें हमें पता है हमेशा इरेशनल आता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे आगे क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में भी, बहुत 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन करा था रेशनल नंबर्स का, कि हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच के
कुछ रेशनल नंबर को इंसर्ट करना था, जैसे 2/5 और 3/5 के बीच में रेशनल नंबर्स को पुट करना था। अब अगर मैं क्वेश्चन बोलूं आपको, राइट वन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, 1/7 और 2/7 के बीच के हम क्या निकालें, इर्रेशनल नंबर निकालें। 1/7 और 2/7 का मैं इर्रेशनल नंबर निकालूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल या सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर मेरे को दो रेशनल नंबर दिए हो और इनके बीच का इर्रेशनल नंबर पूछा हो, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दूं, 1/7 की वैल्यू निकालता हूं। इसकी वैल्यू में मुझे पता है, इसलिए मैं लिख देता हूं 0.14287। और इसका बाद क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। और अगर मैं 2/7 की बात करूं तो 2/7 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 0.285714, 0.285714 ये हमारी क्या आ जाएगी, 2/7 की वैल्यू। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के बीच का मुझे एक इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो मैंने 1/7 का भी डिवीजन कर दिया, मैंने पहले बताया था कैसे डिवाइड करना है, 2/7 का भी कर दिया। 1/7 की वैल्यू दे रखी है, जब आ गई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/7 का भी आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक ऐसा नंबर देखिए जो इन दोनों के बीच में भी आ रहा हो और उसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका इर्रेशनल नंबर ही होगा। जी हाँ, मैं कैसा ही कह रहा हूँ, कुछ भी लिख दीजिए क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे 0.1428 है और 0.285714 है, तो इसके आगे इनके बीच का अगर मैं कोई नंबर लिखूं तो अगर मैं लिखना चाहूं तो 0.1600 अप टू सोन कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 14 है, हमें किसी नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आगे के नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है 1 और 2, ठीक है। अब फिर 4 और 8, तो देखिए ये 14 हो गया और ये 28 हो गया। इस तरीके से देखिए ये 14 हो गया, ये हमारा 14 है, ये 28 है, तो इसके बीच में 16 तो आएगा, 16 आएगा बस। अब उसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि ये नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये 14 है और ये 28 है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में लाई करेगा। सो आपको कुछ नहीं करना, दो नंबर देखने आगे के और उनके बीच का एक नंबर लिखिए और उसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल अपनी मर्जी से लिख दीजिए, वही आपका एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सो ये आपका क्या था, इर्रेशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच के इर्रेशनल नंबर की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे अगर मेरे से पूछा जाए 7/7√5, 7/√5, √2, 2/1, 6/7, √4, √8, 4/9, 22/7 और पाई। अब इन सारे नंबरों में से मुझे बताना है कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इर्रेशनल होगा। अब चलते हैं पहले वाले नंबर पे। अभी मैंने आपको बताया अगर एक रेशनल, क्योंकि 7 रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अगर एक रेशनल और एक इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। तो हमें बताना था इसमें से कि कौन रेशनल है और कौन इर्रेशनल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। इसी तरीके से इसमें देखें, एक रेशनल है और उसको मैं डिवाइड किससे दे रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर से, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। √2 क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि रूट ये परफेक्ट तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर किसी का है नहीं, तो ये भी इर्रेशनल। 2/1, 2 भी रेशनल है, 1 भी रेशनल है और P/Q की फॉर्म में, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल ना होके ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल। 6/7 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। पाई हमारा अभी बताया इर्रेशनल, 22/7 हमारा रेशनल, 4/9 हमारा रेशनल नंबर। √8, देखिए √8 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। √8 क्या होता है, 2 होता है, तो ये रेशनल नंबर होगा।
रूट फोर की वैल्यू भी क्या होती है 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो बस हमें क्या करना है, गैस करना है, सॉरी गैस नहीं करना, हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। गैस तो हम तब करेंगे जब हमें कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन अब हमें पता है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। रेशनल कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, P और Q इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता। जबकि जो हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके साथ साथ P/Q की फॉर्म में होने के साथ साथ टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर टर्मिनेट ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। लेकिन अगर इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। और पाई हमारा इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। सो ये आपका आया है इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ टॉपिक, और ये आज इतना ही हम करेंगे। अगली जो होगी हमारी वीडियो उसमें हम आगे फर्दर टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।